Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine, safe and sound. Today in this video we will learn some common English sentences which you can easily use in your daily life. So English in daily life. How you can improve your English, whatever you have learned in this video you can use in your daily routine, in your daily life. जब भी आप बात करो तो उसको यूज़ करो, उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को which you learn from this video. द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वोकेबलरी, वर्ड्स, sentences, all of the things which I have discussed in this slides. So are you ready? आप तैयार हैं? So the first word is prepare. Prepare means तैयार रहना, ठीक है. प्रिपेयर सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स, आप किस तरह से इस वर्ड को अपने सेंटेंसेस में डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो. वी हैव 2 days टू प्रिपेयर अवर सेल्व्स. जब भी हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं या कुछ भी हमारे पास ऐसा है तो हम ये अपनी लाइफ में ये वर्ड्स बहुत यूज़ कर होता है. आई थिंक सो कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं अपने आप को तैयार करने में. वी हैव 2 days टू प्रिपेयर अवर सेल्व्स. तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन है अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को रेडी रखने के लिए. अवर सेल्फ भी कह सकते हैं, माई सेल्फ भी कह सकते हैं. आई हैव 2 days टू प्रिपेयर माई सेल्फ. अगर आप इसको ख़ुद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप ये कह सकते हैं आई हैव 2 days टू प्रिपेयर माई सेल्फ. तो ये सेंटेंस अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंग्लिश और आपकी वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज़ हो और आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाए. द नेक्स्ट इज़ प्रिपेयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. जैसे हम किसी को कहते हैं नताइज के लिए तैयार रहना. हमारे रिजल्ट्स जब आते हैं या हमारे किसी भी चीज़ का कोई भी काम हमने किया होता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके जो नताइज होते हैं, तो हम उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रिपेयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. नताइज के लिए रेडी रहना. द नेक्स्ट इज़ आई नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई. अब जैसे हमारे एग्ज़ाम्स हो गए या हमारी कुछ भी हो गया, इंटरव्यू हो गया, वॉट एवर, किसी भी चीज़ के लिए आपको ये जुमला उर्दू में बोलना पड़े तो आप उसके बजाय इंग्लिश में कहो आई नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई. मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए तैयार होने के लिए. फॉर माई लेसन्स, अपने लेसन्स के लिए, अपनी असाइनमेंट्स के लिए मुझे खुद अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए. इंटरव्यू भी हो सकता है, फॉर माई प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, और फॉर समथिंग एल्स, और कुछ और भी हो सकता है लाइक इंटरव्यू एक्सेट्रा. तो आप ये टीचर से भी कह सकते हो, अपनी फ्रेंड्स से, अपने स्टूडेंट से भी कह सकते हो दैट आई नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर माई सेल्फ फॉर असाइनमेंट, फॉर माई सेल्फ फॉर लेसन्स और समथिंग एल्स. बी प्रिपेयर्ड. बी प्रिपेयर्ड कहते हैं तैयार रहो. लाइक आप अपने फ्रेंड को भी कह सकते हो कि मैं आ रहा हूँ, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ. सो आई होप यू विल यूज़ दिस सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ. जहाँ पे आपको ये सेंटेंस उर्दू में बोलने पड़े, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. अनदर वर्ड इज़ फॉर अस. फॉर अस को आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे? राइट समथिंग फॉर अस, कुछ हमारे लिए लिखो. ऑल ऑफ अस, हम लोग ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ अस, हम सब. अनदर सेंटेंसेस देयर इज़ अ प्लेस फॉर अस, हमारे लिए एक जगह है. ये भी सेंटेंस आप अपने अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो. यू डिडंट टेल अस, तुमने हमें नहीं बताया. ये सेंटेंस भी बहुत मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं हम कि तुमने मुझे नहीं बताया. तो आप इसको ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश में बोलो, यू डिडंट टेल अस. एंड अनदर इज़ अल्लाह इज़ सफिशेंट फॉर अस, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है. नाउ दीज सेंटेंसेस विच you can use in your daily life when someone asks you that how much sugar do you take in your tea. जब आपसे कोई पूछता है कि आप अपनी टी के अंदर कितनी शुगर लोगे, या आप ये किसी से पूछ भी सकते हो, लाइक आपके पास कोई गेस्ट आया है या कोई भी है तो आप उससे ये सवाल पूछ सकते हो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी. ये आप उर्दू में पूछने के बजाय इंग्लिश में पूछ सकते हो. देन यू कैन से ओनली हाफ टी स्पून
और ओनली 1 टीस्पून और ओनली 2 टीस्पून जितना आप लेते हो इन माई कप प्लीज़. सो ऑलवेज से इन अ रिक्वेस्टेड एंड पोलाइट वे. सो प्लीज़ अगर आप लगा देंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा. आई विश यू गुड हेल्थ. जब आप किसी को देखने के लिए जाते हो, कोई बीमार है, आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, तो आप उसको वापसी में उर्दू में कहने के बजाय यू कैन से इन इंग्लिश आई विश यू अ गुड हेल्थ. मैं तुम्हें अच्छी सेहत के लिए तुम्हारी दुआ करता हूँ. विद ग्रेट प्लेजर, बेइंतहा खुशी से. लाइक ये भी आप किसी को कह सकते हो. योर वेलकम अगर आपको आप कहना है तो उसकी जगह आप विद ग्रेट प्लेजर भी कह सकते हो. एंड विच टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वॉन्ट टू ओपन. जब आपसे कोई पूछता है व्हेन यू आर गोइंग इन टू बैंक्स टू ओपन योर न्यू अकाउंट, तो आपसे जब कोई ये पूछता है कि विच टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वांट टू ओपन, कौन सा अकाउंट आप खोलना चाहते हो, तो उसमें भी आप इंग्लिश में रिस्पॉन्स दे सकते हो. आई वांट टू ओपन दिस अकाउंट और दैट अकाउंट. सो नेक्स्ट वन इज़ बट आई नीड दिस, दैट और दी. अब जब आपको इंग्लिश में कोई भी चीज़ के लिए आपको कहना है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कह सकते हो बट आई नीड दिस, लेकिन मुझे इसकी चीज़ की ज़रूरत है. बट आई नीड दी, अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. आई नीड दैट, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. कतरा कतरा बने समंदर. आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट करो. सून यू विल बी गुड टू स्पीक इंग्लिश. इन दैट केस, इस मामले में ऐसा हो सकता है, तो आप कहोगे इस मामले में ये हो सकता है, तो आप ये कह सकते हो इन दैट केस. अनदर इज़ यू आर रिक्वायर्ड. अब यू आर रिक्वायर्ड सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस और दैट, यू आर रिक्वायर्ड टू डू दैट. तो वो जो आगे सेंटेंस होगा वो खुद ही आप कंप्लीट करेंगे. सो आपको ये करने की ज़रूरत है. यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस और दैट. एट एनी टाइम, आपसे अगर कोई सवाल पूछता है और आपको उसका जवाब में कहना है किसी भी वक्त, सो आप ये वर्ड इस्तेमाल करें. एट एनी टाइम, किसी भी वक्त तुम मेरे घर पे आ सकते हो. एट एनी टाइम यू कैन कॉल मी. एट एनी टाइम यू कैन कम टू माई होम टू विजिट टू मी. आई एम नॉट फीलिंग वेल, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो आप इसको ये भी कह सकते हो आई एम नॉट फीलिंग वेल. अनदर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है. तो अगर आप फीलिंग वेल नहीं कर रहे और आपको बुखार है, सो यू कैन से दिस आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. अनदर इज़ थैंक्स फॉर विजिट. अगर आपका फ्रेंड आपको विज़िट करने आया है या हु एवर कम टू विजिट, तो आप उसको ये कह सकते हो थैंक्स फॉर विजिट. अनदर इज़ प्लीज़ कम अगेन. एज अ रिस्पेक्टेड मैनर आप उसको फॉर्मेलिटी जो एक पूरी करते हैं कुछ लोग, तो लेकिन कुछ लोग खुशी से कहते हैं प्लीज़ कम अगेन, दोबारा ज़रूर आइएगा. तो ये उर्दू में कहने के बजाय इंस्टेड ऑफ उर्दू यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. एंड होल बॉडी इज़ एशिंग. माई होल बॉडी इज़ एचिंग मीन्स लाइक मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है. तो आपको जब बुखार हो तो इंसान के पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है. तो आप इसको ये इस उर्दू में बोलने के बजाय इंग्लिश में कह सकते हो माई होल बॉडी इज़ एशिंग, मेरे सारी बॉडी के अंदर तकलीफ़ है या दर्द हो रहा है. आई फील पेन. नाउ अनदर वर्ड इज़ प्रेजेंस. अनदर वर्ड इज़ इसेंशियल. इन दोनों को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. हिज हर प्रेजेंस मेक मी फील बेटर. प्रेजेंस कहते हैं मौजूदगी को. उसकी जो मौजूदगी है उससे मुझे अच्छा महसूस होता है, बेहतर फील होता है. तो आप ये सेंटेंस उर्दू में बोलने के बजाय यू कैन से हिज और हर प्रेजेंस मेक्स मी फील बेटर. एंड you can also say that I feel better when he or she arounds me. Essential कहते हैं एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो बिल्कुल ज़रूरी होता है, लाजमी होता है. दैट इज़ एन एसेंशियल कंडीशन. ये एक लाजमी और ज़रूरी कंडीशन है. तो जैसे आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसी शराइत होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं. तो आप जैसे किसी को अगर कहो कि ये एक लाजमी शर्त है, तो इंस्टेड ऑफ उर्दू यू कैन से दैट इज़ एन एसेंशियल कंडीशन. अनदर सेंटेंस इज़ इट इज़ एसेंशियल टू कीप अप टू डेट रिकॉर्ड्स. ये आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़रूरी है कि अपने रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखो. लाइक जैसे जैसे आप आगे नॉलेज हासिल कर रहे हो तो अपनी CV को अपडेट रखो, अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट देखो. वट एवर डेटा इन्फॉर्मेशन यू हैव, कीप अप टू डेट.
इट इज़ इसेंशियल टू डू इम्पॉर्टेंट टास्क ऑन टाइम। अगर आप किसी को नसीहत कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि ज़रूरी है कि इम्पॉर्टेंट कामों को जो है वो पहले किया जाए। इट इज़ इसेंशियल टू डू इम्पॉर्टेंट टास्क ऑन टाइम। Another is it is essential to keep wear mask when go outside। So कोविड-19 की वजह से ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो कि ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क पहने रखो जब आप बाहर जाते हो। तो ये उर्दू में बोलने के बजाय आप इंग्लिश में कहें कि ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ essential to keep your mask when you go outside or sanitize your hand। it is essential to keep you safe from COVID-19। Another word is necessary। नेसेसरी कहते हैं लाजमी को। इट इज़ नेसेसरी टू वियर मास्क एंड प्रोटेक्ट योर लाइफ एंड अवर लाइफ एंड समवन एल्स लाइफ। तो ये भी वर्ड आप आजकल सिचुएशन के हिसाब से बहुत बेहतर है, आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो। मे बी इट वॉजंट नेसेसरी टू से एनीथिंग। कभी कभी फड्डा हो जाता है तो आप ये इंग्लिश में कह सकते हो जब आपको कोई कहता है कि भैया अब तुमने उसको जवाब नहीं दिया। सो यू कैन से मे बी इट वॉजंट नेसेसरी टू से एनीथिंग। लाजमी नहीं है कि मैं कुछ उस टाइम पे जवाब देता। लाइक आप ऐसा कह सकते हो कि शायद उस टाइम पे कहना कुछ ज़रूरी नहीं था, बेमायने था। नाउ अनदर इज़ मिनिमम। मिनिमम कहते हैं द लीस्ट और स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पॉसिबल, कम से कम। दिस कैन बी डन विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। आप कह सकते हो कि इससे कम मेहनत में भी हम ये काम कर सकते हैं, चाहे वो असाइनमेंट हो, प्रेजेंटेशन हो या कोई भी टास्क हो। सो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, दिस कैन बी डन विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। थ्रो अ मिनिमम टेम्परेचर बिलो मीन्स के 60 से टेम्परेचर जो है वो कम है। सो दीज आर द सेंटेंसेज ऑफ मिनिमम दैट इस वर्ड को आप कैसे जो है वो सेंटेंस